and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today's topic of discussion is how to revise your notes. Okay, तो कैजुअल बात होने वाली है आपसे. मैं कुछ ज़्यादा आपसे फॉर्मल वे में नहीं बात करूँगी. मैं रोज़ थोड़े बहुत एक दो वीडियोस आपको टिप्स और ट्रिक्स के गेट्स के लेके आऊँगी. तो कैजुअली थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे आपको रिवाइज करना है अपने नोट्स को. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप 5, 6 या 7 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं या पिछले 4 महीने से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाए होंगे, या तो किसी का वीडियो लेक्चर देखा होगा, या तो खुद अपने जो 4 ईयर से आप जो पढ़ रहे हैं, बीटेक में पढ़ा था आपने, उसके नोट्स होंगे और आपने गेट के लिए फिर से नोट्स बनाए होंगे, या तो आप कोचिंग, कोविड की वजह से कोचिंग तो नहीं कर पाए होंगे लेकिन सेल्फ स्टडी से नोट्स बनाए होंगे. ठीक है, तो एक नोट्स होते हैं जो आप जो पढ़ रहे हैं वो आपने नोट्स बना लिए, वो होते हैं हमारे बेसिक नोट्स, और यू कैन से इट एज क्लास नोट्स. ओके, क्लास नोट्स कहते हैं. साथ में जब आप एक सब्जेक्ट फिनिश कर लेते हैं, जब उसको दोबारा रिवाइज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं. ठीक है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो आपने, मेरे कई स्टूडेंट हैं, उन्होंने बनाया शॉर्ट नोट. कैसे? 1 से 2 बार एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया, उसके पहले क्लास नोट को रिवाइज किया, उसके बाद हमने एक शॉर्ट नोट्स बनाए. शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि एक बेसिक डेफिनेशन होती है क्वेश्चंस की, क्वेश्चन जो टॉपिक्स होते हैं उसके डेफिनेशन हुए, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है उसके अजम्पशंस हुए, उसके काफ़ी लिमिटेशंस हुए, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं. तो शॉर्ट नोट्स में हम काफ़ी चीज़ें कवर करते हैं, लेकिन क्लास नोट्स की तरह हम डेरिवेशन सबकी नहीं करते हैं, हम सबके नोटिफिकेशंस नहीं लिखते हैं, सिंबल्स के, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम 1 से 2 बार पढ़ चुके होते हैं. तो हमें पहले ही पता होता है कि हाँ, म्यू मतलब विस्कोसिटी, रो मतलब डेंसिटी, या कोई भी चीज़ उसके अजम्पशंस या फॉर्मूले में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है. तो हम शॉर्ट नोट में ये सब नहीं लिखते हैं. तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस किए, मतलब पहले हमने सिखाया था कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं. चलो अब बात करते हैं, उसके बाद भी हमने एक बनाया था फॉर्मूला शीट. ठीक है, शॉर्ट नोट्स के बाद हमने एक बनाया था फॉर्मूला शीट. फॉर्मूला शीट के सैम्पल पेपर्स, सैम्पल नोट्स मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे सेंड कर चुके हैं, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, या फिर जो कोचिंग से या सेल्फ स्टडी से बच्चों ने खुद से नोट्स बनाए हैं, तो उसको मैंने आपके साथ शेयर कर रखा था. ठीक है, तो आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं. लेकिन सजेशन ये था आपके लिए कि नोट्स और शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट आपकी खुद की हो तो ज़्यादा समझ में आता है. ये बात समझ में आती है ना आप लोग को? अगर खुद के होते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है. चलो ठीक है, ये भी हमने बना लिया था. नोट्स, क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट, ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी. अब जो है, अब 1-1.5 महीना बचा है. ठीक है, 1 महीना कितना, आज 15 तारीख है, कल तक आपको ये वीडियो मिलेगी और 13 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है. ठीक है, तो हमारे पास बहुत टाइम कम बचा है, 30 डेज से भी कम बचा है. तो अब इतनी सारी चीज़ें आप रिवाइज़ कैसे करोगे? ठीक है, कौन बताएगा मुझे कैसे रिवाइज करेंगे? अब जो है, आप जो स्टूडेंट, इतना हार्ट बीट आप लोगों की तेज़ चल रही होगी, समझ सकती हूँ, क्योंकि एवरी ईयर हम इस सिचुएशन से हम निकलते हैं. अगर हम कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाते हैं, या जो एक बार में कर लेता है उसको एक बार स्ट्रेस होता है, लेकिन उसको बहुत स्ट्रेस होता है. तो हमें नोट्स कैसे रिवाइज करना है? अब आपने क्या किया था, अभी थोड़े दिन पहले से जो बच्चे ने, अभी तो आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होंगे, लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको एक दिन में एक नोट्स को रिवाइज करना है. जैसे आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो. ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट ले लिया हमने सीआरई के हमने मेन नोट्स ले लिए, जो क्लासरूम नोट्स थे, उसके शॉर्ट नोट्स ले लिए और फॉर्मूला शीट ले ली. लेकिन ऐसा नहीं है कि कई सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि चलो लास्ट मंथ है तो आपको सिर्फ क्या करना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं और क्या, फॉर्मूला शीट रिवाइज करना है. नहीं, आपको एक तो टेस्ट सीरीज़ भी देनी है, साथ में ही आप दिन के, जैसे आपके 11-12 सब्जेक्ट जो भी हैं, जिसमें से आपने अगर 10 सब्जेक्ट प्रिपेयर किए हैं, 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर किए, तो आप 8 दिन दे दो. ठीक है, 8 दिन दे दो, और 8 दिनों में ज़रूरी नहीं लगातार वो दिन दे दो. ठीक है, कुछ टाइम में, मतलब एक दिन में आप पूरा जो नोट्स है उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि अब 1 महीने से कम दिन बचे हैं, तो आप एक सब्जेक्ट को एक दिन में रिवाइज करो.
क्योंकि आपके जो नोट्स हैं वो थोड़े कॉन्साइज वे में हो जाएंगे। अगर आप बुक्स से रिवाइज़ करने जाओगे तो आपसे एक दिन में तो रिवाइज़ होने वाला नहीं है। तो आप क्या करो कि एक दिन के लिए एक सब्जेक्ट तय कर लो। हमने पूरे क्लासरूम नोट्स रिवाइज़ कर लिए एक दिन में, ठीक है। अब अगर आपके पास आपकी स्पीड अच्छी है तो अगर आप शॉर्ट नोट्स भी साथ में एक बार रात में सोने से पहले आपने उसको रिवाइज़ कर लिया तो अच्छा है, या मॉर्निंग में सुबह उठ के कर लिया तो ठीक है। एक दिन ये सॉल्व कर लिया, एक दिन आपने सीआरई के नोट्स रिवाइज कर लिए, उसके बाद आप सीआरई का सेपरेट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, एक ही दो, क्योंकि आपने अभी नोट्स को रिवाइज किया, आपने टेस्ट दिया, तो आपको पता चलेगा कि कितने हम पानी में, है ना, कितने हम पानी में ये पता चलेगा। तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने 60 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, तो हमारे पास हमें 10 ही आए, 15 ही आए। तो आप क्या करो, फिर उसके बाद दोबारा नोट्स नहीं पढ़ने जाओ। जिस पोर्शन में आपकी गलती हो रही है तो उसको एक बार या तो उससे रिवाइज कर लो, या तो आपके शॉर्ट नोट में उतनी इंफॉर्मेशन है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वो शॉर्ट नोट में पढ़ लो। उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ रिवाइज करने का, वो एनालाइज करने का, वो मैं अलग से आपको वीडियो कल परसों में बना दूंगी। लेकिन अभी हम सिर्फ रिवीजन की बात कर रहे हैं नोट्स की। तो हमने एक दिन क्या किया, हमने एक दिन सीआरई को दिया, फिर उसके अगले दिन हमने वो टेस्ट सीरीज़ दी, उसको एनालाइज किया, और शॉर्ट नोट्स और जो फुल नोट्स थे, हमारे क्लासरूम नोट्स थे, उससे हमने देख लिया किस टॉपिक में हमें गलती हो रही है और हमने वो रिवाइज कर लिया, ठीक है। एक सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा सब्जेक्ट 1-2 दिन में बात कर लो, या तो कुछ और देख लो, ठीक है, और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। मेरा कहने का मतलब है ये कि आपको एक दिन 8 या 10 दिन आप दे दो पूरे अपने क्लासरूम नोट्स रिवाइज करने के लिए भी, ठीक है। क्योंकि क्लासरूम नोट्स से ही जो आप नोट्स बना रहे हो, या तो बुक से बनाए हो या किसी से भी बनाए हो, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। कभी देखा है शॉर्ट नोट्स में जो आप बेसिक चीज़ लिखते हैं उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। डेरिवेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, डेरिवेशन से कोरिलेट करते हुए, या बिल्कुल थ्योरी से पूछ लेगा, जो आप थ्योरी इतना शॉर्ट नोट में नहीं लिखे होते हैं। आपने पढ़ा ज़रूर होता है, लेकिन आज से 3 महीने पहले पढ़ा है, 4 महीने पहले पढ़ा है। जैसे केमिकल टेक्नोलॉजी में अगर आपने पढ़ा है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर उसकी जो प्रोसेस होती हैं, जो इंडस्ट्री की प्रोसेस होती हैं, उससे डीप पूछ लिया तो आप कैसे बताओगे। अगर आपने शॉर्ट नोट्स में उसकी चीज़ें क्या लिखी होगी, क्या लिखा होगा, रॉ मटेरियल क्या होता है, कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है, कौन सी कैटलिस्ट यूज़ होता है, यही सब चीज़ लिखी होगी ना। बेसिकली इससे ही क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं केमिकल टेक्नोलॉजी का आपको एग्जांपल देख के बता रही हूँ। लेकिन अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट में देखो, फ्लूइड में देखो, हीट ट्रांसफर में देखो, तो आपको सारी चीज़ें शॉर्ट नोट्स में लिखी हुई गेट एग्ज़ाम में नहीं आ जाती है। तो आपको 1 महीने पहले एक बार आपको अपने क्लास नोट्स भी रिवाइज़ करने चाहिए। इस तरीके से आप रिवाइज़ करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आपको एक बार वो रिवाइज़ किए भी हो सकते हैं। अगर जैसे मेरे साथ ये है, आपके साथ पता नहीं कैसे हो, लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ रटना भी नहीं, अगर मैंने कोई चीज़ देख ली है, उसको 2-3 बार मैं रोज़ रिवाइज़ कर रही हूँ, तो जब मैं लिखने बैठती हूँ ना, तो मुझे लाइन टू लाइन वो सारी चीज़ें दिखती जाती हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन दिखती चली जाती है, अगर हम वो रोज़ रिवाइज़ करें, ठीक है। तो रोज़ रिवाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सीधे आप शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला रोज़ फॉर्मूला रट रहे हैं तो फॉर्मूला रटने से आपका गेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अगर ऐसा होना होता तो लोग फॉर्मूले ही सिर्फ पढ़ लेते या शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते, इतने कोचिंग नोट्स के पढ़े होते हैं, तो वो नहीं टॉप करते हैं। जो डीप में पढ़ते हैं और उसको समझते हैं वही टॉप करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके क्लास नोट्स एक बार सबको 30 दिन के पहले, मतलब गेट के 30 दिन अभी है, मतलब इंक्लूड करके आपको एक बार क्लास नोट्स पढ़ लेना, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला शीट तो रोज़ रिवाइज़ करो, क्योंकि जो मैक्सिमम चीज़ें आती हैं वो फॉर्मूला से आती हैं, लेकिन आप थ्योरी पोर्शन को भी छोड़ नहीं सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपने क्लास नोट्स रिवाइज़ करने हैं। अब इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नोट्स ही नहीं बनाए होंगे, या किसी ने नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे, है ना। तो कोई बात नहीं बनाया है तो अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हो कि दूसरे के नोट से पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हो, तो काफ़ी सारे मेरे टेलीग्राम में नोट्स पढ़े हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं,
फॉर्मूला शीट पड़ी है, आप उसको रेफ़र करो, टेलीग्राम फॉलो करो और उसको कंसीडर करके अपने गेट का रिज़ल्ट अच्छा करो, ठीक है। तो मेरा बेस्ट विशेज़ आपके साथ बहुत सारे हैं, आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेती आऊँगी, रोज़ लेके आऊँगी। थोड़ा सा ये थोड़ा कैजुअल मीटिंग टाइप हम रोज़ करेंगे, रोज़ या ऐसे कोई टॉपिक अगर मिल जाया करेगा मुझे कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपको समझाना चाहिए, तो मैं आपको ये वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मेहनत करो और प्रॉब्लम से डरो नहीं, प्रॉब्लम को फेस करो, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।